अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा स्ट्रिप के सिविल डिफेंस ने रिपोर्ट किया कि इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 32 फ़लस्तीनी हलाक और कई दूसरे जख्मी हुए हैं। गाज़ा के हेल्थ अथॉरिटीज़ के मुताबिक जब से इजराइल ने अपने इंटेंस स्ट्राइक्स दोबारा शुरू किए हैं तब से कम 2326 फ़लस्तीनी हलाक और 6050 जख्मी हो चुके हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि वो मंगल के दिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी और कनाडा के इख्तियारात पर हमलों के बाद भी कार्नी की लिबरल पार्टी ने एक ज़बरदस्त जीत हासिल की थी। मार्क कार्नी ने कहा कि हम अपनी हुकूमतों के सरबराह के तौर पर मिल रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये बातचीत आसान होगी। चीन ने कहा कि वो अमेरिका की तरफ से आने वाली ट्रेड टॉक्स की ऑफर का जायज़ा ले रहा है, लेकिन ताकीद की कि गुफ्तगू शुरू करने से पहले वाशिंगटन को अपनी लगाई हुई टैरिफ्स ख़त्म करनी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा करते रहे कि चीन ने पहल करके बातचीत शुरू की थी, लेकिन बीजिंग के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बताया कि पहला कदम अमेरिका ने लिया था और अब चीन उस ऑफर का जायज़ा ले रहा है। लेबनान के सुप्रीम डिफेंस काउंसिल ने हुकूमत को एक सिफारिश भेजी है जिसमें हमास को सख्त तौर पर वार्न किया गया कि वो लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल किसी भी ऐसे अमल के लिए ना करे जो मुल्क की खुद मुख्तारी या कौमी सिक्योरिटी को ख़तरे में डाले। ये फैसला US काउंसिल मीटिंग में किया गया। पहलगाम दहशतगर्दी हमले के बाद आज भारत ने पाकिस्तान से तमाम इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने कहा कि ये फैसला कौमी सिक्योरिटी और पब्लिक पॉलिसी के लिए किया गया है और ये हर उस माल पर लागू होता है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान से आ रहा हो। भारत के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान आज पाकिस्तान ने ऐलान किया कि उसने अब्दाली वेपन सिस्टम का एक कामयाब ट्रेनिंग लॉन्च किया है। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसका रेंज 450 किलोमीटर है। पाकिस्तान की फ़ौज ने कहा कि ये लॉन्च का मकसद फ़ौज की ऑपरेशनल रेडीनेस और मिसाइल के टेक्निकल पैरामीटर्स को वैलिडेट करना था। कर्नाटका के हाउसिंग और माइनॉरिटीज़ वेलफेयर मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए सुसाइड बॉम्बर बनने को तैयार है। खान ने इस हमले को वहशी और गैर इंसानी करार दिया और कहा कि हर हिंदुस्तानी को आपस में एक होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। गोवा के शिरगांव में लहराई देवी मंदिर में सुबह के वक्त भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 6 लोग हलाक और 30 जख्मी हुए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के हजारों भक्त सालाना मेला में शामिल होने आए हुए थे। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हादसे की असल वजह तहकीकात के बाद पता चल सकेगी। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र ने अफसरों को हिदायत दी कि मिस वर्ल्ड पेजेंट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाए। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक मिस वर्ल्ड पेजेंट का 72वां एडिशन इस महीने तेलंगाना में मुनाकिद हो रहा है, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज के साथ साथ ग्रैंड फिनाले भी हैदराबाद में ही मनाया जाएगा। DGP ने कहा कि इस मिस वर्ल्ड पेजेंट कॉन्टेस्ट में तकरीबन 120 ममालिक से कंटेस्टेंट्स की तवक्को है। हैदराबाद का मशहूर मकाम टैंक बंड, जहां पहले संडे फंडे इवेंट हर इतवार को मनाया जाता था, जिसे आर्जी तौर पर बंद किया था, अब वो संडे फंडे इवेंट दोबारा से शुरू हो रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस प्रोग्राम को 18 मई से दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।